सो गाइज व्हाट इफ आई से कि फाइनली वो टाइम आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री इंतजार था। जो बच्चे फुल टाइम काम नहीं कर पा रहे थे वो फुल टाइम काम कर पाएंगे गाइज। फाइनली आईआरसीसी की अपडेट आ चुकी है। तो मैं आपको प्रॉपर ट्विटर के ऊपर जो भी उन्होंने अपडेट किया है मैं पढ़ के बताऊंगा, और क्या कैसे कैसे वेबसाइट है उसका मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। बट गुड न्यूज़ है गाइज, फाइनली जिस चीज़ से हम जलते थे कह सकते हैं वो चीज़ हम स्टूडेंट्स के लिए पूरी हो चुकी है जो कनाडा के अंदर पहले से ही बैठे हुए हैं। तो गाइज लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज फर्स्ट पॉइंट आईआरसीसी का ये है, starting January 1st, 2024, the cost of living financial requirement for study permit applicants will be raised to ensure that international students are better prepared for life in Canada. तो इसका मतलब नॉर्मल के गवर्नमेंट हमारे बारे में सोच रही है जो नए एप्लीकेंट्स अभी आ रहे हैं। This threshold will be adjusted each year similarly to other immigration programs. So guys अब आ चुके हैं मेन पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत मेजर है, जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं दिसंबर इनटेक 2024 के अंदर, उनके लिए ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। मेजर फॉर 2024 अ सिंगल एप्लीकेंट विल नीड टू शो दे हैव $20,635 in addition to their first year of tuition and travel cost. This change will apply to new study permit applications received on or after 1st January 2024. Update on 3 temporary policies that were set to expire at the end of 2023. This means जो policy जो 40 hours बच्चे काम कर पा रहे थे पहले, वो अब काम नहीं कर पा रहे थे 2023 के एंड तक। दिसंबर में उनकी खत्म हो जानी थी सारी चीज़ें। उसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन कैनेडा लाइक मी राइट नाउ, as well as applicants who have already submitted an application for a study permit as of December 7, 2023, जिन्होंने 7 दिसंबर 2023 तक एप्लीकेशन सबमिट कर दी है या फिर कनाडा के अंदर है अभी मेरी तरह, will be able to work off campus for more than 20 hours per week until April 30, 2024. Guys, this is the great news guys, greatest news at least for me. या फिर जिन्होंने 7 दिसंबर से पहले फाइल लगाई थी, they can work for more than 20 hours guys. Measure that has allowed international students to count time spent studying online towards the length of a future post-graduation work permit, as long as it constitutes less than 50% of the program of study will continue to be in place for students who begin a study program before September 2024. A temporary policy was introduced on 3 occasions to provide an additional 18-month work permit to post-graduation work permit holders as their initial work permit was expiring. Foreign nationals with a post-graduation work permit expiring up to December 31, 2023 remain eligible to apply. However, this temporary policy will not be extended further. Revised requirements to better protect international students guys. सो बेसिकली अगर मोटा मोटा हम ये कहें, कनाडा के अंदर इस टाइम ऑलरेडी है लाइक मी या जिनकी एप्लीकेशन 7th of December से पहले लगी हैं, दे कैन वर्क फुल टाइम गाइज। सो दिस इज एन ऑफिशियल अपडेट ऑफ IRCC गाइज। सेलिब्रेशन का माहौल है गाइज, पिज़्ज़ा पार्टी हो जानी चाहिए यार, पार्टियाँ शुरू हो जानी चाहिए। जो कनाडा के अंदर 20 आवर काम कर रहे थे, फंसे पड़े थे, उनको अब खुली छूट है काम करने की। सो गाइज दिस इज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस गाइज। प्रोटीन फाड़ो, जिम जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो और पैसे कमाओ गाइज। ये अब हमारी बारी है गाइज टेक्निकली के देखा जाए। नाउ दिस इज आवर टर्न। जो 20 आवर काम कर रहे थे, 40 आवर्स नहीं कर पा रहे थे, नाउ इट्स आवर टाइम। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स जिनका फ़ायदा हो रहा है उनको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, बट जिनका फ़ायदा नहीं हुआ हताश मत हो। मेरे जैसा अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, आई कुड हैव ओनली वर्कड फॉर 20 आवर्स। जैसे कि मैंने अपनी एप्लीकेशन 7th of October 2022 से बाद में लगाई थी गाइस, तो मेरे को भी बहुत दुख हुआ था कि 40 आवर काम नहीं कर पा रहा, मैं बहुत क्रिप करता था। बट गॉड हैज़ गिवन मी अनदर अपॉर्चुनिटी टू वर्क, not just me, the people who came in May intake or September intake. So guys, celebration का माहौल है, enjoy your day, gym मारो and stay healthy and stay safe.